देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्ती का आदाब। मुंबई इलेक्शन कवर करते हुए मैं आज गोविंडी में इस वक्त हूँ। शिवाजी नगर मानखुद सीट पर इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। शाम के वक्त हैं। आज यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा। जो पार्टियां यहाँ पर लड़ रही हैं, खास तौर से जो प्रमुख पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आसिम आजमी हैं, नवाब मलिक खुद लड़ रहे हैं। इसके अलावा MIM के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यहाँ का जो नैरेटिव है किस तरह का है वो जानने की कोशिश करूंगा। कल मैं अनुशक्ति नगर में था, कई जगहों पर चीता कैंप में जाना हुआ, महाड़ा कॉलोनी में जाना हुआ, वहाँ की मैंने रिपोर्ट की है। आज मैं शिवाजी नगर गोविंदी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ अलग अलग पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करूंगा, वोटर्स से मुलाकात करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये मालूम कर सकूं कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, किस बुनियाद पर यहाँ पर वोट दिए जा रहे हैं और एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है वोटिंग का। तो आइए मैं चलता हूं अंदर। यहाँ पर एक बैठक है शिवाजी नगर में, मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, यहाँ के नौजवान हैं, एक्टिव लोग हैं, यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं। और तो आज यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात आपकी कराता हूँ। आइए। अभी भी मुझे कुछ देर पहले खबर मिली कि अबू आसिम आजमी साहब की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन अब वो बाहर आ गए हैं। मुझे बताइए कि आपके नेता के भी स्वास्थ्य कैसा है आपका नेता का? माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी उनसे ही मुलाकात करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं। आप पता चला कि आप यहाँ आए हैं तो हम लोग यहाँ पर आए। बहुत अच्छे हैं। अभी फिर कैंपेन में वो आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, कैंपेन में आ गए हैं। कैंपेन आज मुकम्मल हो गई जी। अब तक का जो पूरा आप लोगों का ऑब्जर्वेशन रहा, क्या रहा, कहाँ तक आप लोग चेस कर पा रहे हैं, अपनी जीत को बनाए रखेंगे, किस तरह से आप कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 15 साल का जो अबू आजमी साहब का काम है यहाँ पर बोलता है, और मैं नगर सेवक रह चुका हूँ इस पार्टी का, तो हम लोग ने BMC से लेके विधानसभा में काफी काम किए हैं। काफी जो मुद्दे थे चैलेंजिंग, वो काम किया गया है। जैसे एक देवनार का था, जो बकरा ईद में जो गेट पास की फीस है, वो समाजवादी पार्टी के नगर सेवक और विधायक अबू आजमी साहब की वजह से 2013 में जो बकरे की फीस होती थी, घंटों लाइन लगाया जाता था, वो बकरे की फीस माफ कराने का काम समाजवादी के अबू आजमी साहब और उनके नगर सेवकों ने किया है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि आपके अबू आसिम आजमी साहब के सामने इस वक्त जो उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र का बहुत ही चर्चित चेहरा है नवाब मलिक। नवाब मलिक की एक लंबी सियासी जिंदगी है और इस वक्त वो उस पार खड़े हैं जहां बहुत कुछ है। तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला कड़ा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जब मैं दिल्ली से आया हुआ हूं, चर्चा सबसे ज्यादा इसी सीट की हो रही है कि अबू आसिम आजमी साहब की सीट फंसी हुई है। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, नाम उनका बड़ा, लेकिन काम कुछ बड़ा नहीं है। अच्छा। जो अबू आजमी साहब ने काम किया है उत्तर भारतीयों के लिए, यहाँ गोवंडी के लिए, वो जग जाहिर है। जो भी अगर कभी गरीब और दबले कुचले लोग के लिए कुछ भी अगर परेशानी आई तो अबू आजमी साहब ने आवाज उठाया। कोई लीडर बता दीजिए ना, महाराष्ट्र में बहुत अपने आप को लीडर बनते हैं, लेकिन एक ही आवाज अबू आजमी की ही सड़क से लेकर संसद तक उठी हमेशा। आप क्या कहेंगे? क्या मतलब वाकई में सीट निकल रही है? दिल से आप समझ रहे हैं कि सीट निकल रही है या कहीं पर कुछ फंस रहा है? नहीं, सीट एकदम 100% निकल रही है। अबू आसिम आजमी साहब ने जो काम किया है गोवंडी के लोगों का, अभी देखिए गरीबों के लिए डायलिसिस सेंटर उन्होंने बनाया है, बहुत सारी चीज ऐसा है जो उन्होंने काम किया है, वो अबू आसिम या आजमी ही कर सकते हैं, बाकी और कोई यहाँ कर नहीं सकता। अभी एक के बाद एक बहुत सारी पार्टियों के लोग आने वाले हैं। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के वोटर्स से मुलाकात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम महफूज आजमी है और मैं समाजवादी पार्टी का ताल्लुका अध्यक्ष हूँ इस विधानसभा का। तो कैसी चल रही है आपकी कैंपेन, कैसी चल रही है? कैंपेनिंग तो आज खत्म हो गई है और कैंपेनिंग बहुत शानदार रही है और 20 तारीख के दिन चुनाव है, 23 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग जीतने वाले हैं। जीतने वाले हैं? इतना कॉन्फिडेंट कैसे आप हैं? 15 साल में विकास कार्य इतना किया। देखिए, ऐसा है कि अगर आप राहुल गांधी के क्षेत्र में जाइए या नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे भी उनकी बुराई करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसा है कि 15 साल पहले इस बस्ती के अंदर हमारे को सारी मूल सुविधाओं से महरूम रखा गया था। ना हमारे पास अच्छा पानी आता था, पानी कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आता था, हमारी सड़कें बिल्कुल ख़राब थी, हमारे जितने स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थे सारे चौल में बने हुए थे। आज शानदार 7-7 माले। मुझे तो पता चला है कि नवाब मलिक साहब का एक बहुत लंबा करियर रहा है सियासत में और महाराष्ट्र के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। अबू आसिम साहब को चाहने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन नवाब मलिक को कम चाहने वाले लोग नहीं हैं और वो इस बार बड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं, कोई टक्कर नहीं है। नवाब मलिक साहब से हमारी कोई भी टक्कर नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ में है, यहाँ पर नवाब मलिक के साथ में नहीं है। और नवाब मलिक बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट हैं जो
इस तरीके से आए कि देखिए उनकी बेटी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है और उनको यहाँ पे नहीं सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे उन्होंने पूरा कैलकुलेशन बनाकर आए हैं, लेकिन मुस्लिम जनता इस बार उनको बहुत अच्छा जवाब देने वाली है। मेरा मोहम्मद शोएब चौधरी नाम है। मैं चांदीवली विधानसभा से आता हूँ। डायलिसिस का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, कोरोना में 45 लोग मरे थे। उन्होंने अपने जाती खर्च से लेकर खर्चा करके डायलिसिस लगवाए। आज हर रोज 45 लोग डायलिसिस फ्री करा। ठीक है। जी, मेरा नाम सलमान है। सलमान साहब, ये बताइए कि 2 लोगों से बात कर चुका हूं मैं, और सब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साहब बहुत काम हुआ है, तो क्या काम की बुनियाद पर इस बार चौथी बार अबू आसिम आजमी जीतेंगे? जी, इंशाल्लाह जीतेंगे। और मैं तो 20 साल हो गए मंडी में रहते हुए मुझे, और 20 साल में हमारे घर के अंदर जो बच्ची है, हमारी माँ बहन जो पेट से पानी लेके आती थी, और आज हमको तकलीफ है। मेरी औरत को इतने साल से गिरिल की हड्डी की तकलीफ है, सिर्फ पानी की वजह से, मगर अल्लाह का शुक्र से आज घर के अंदर पानी आ गया है। नशा का जो प्रॉब्लम है ये खाली मानखुर्द शिवाजी नगर में नहीं है, पूरे बम्बई में है। और नशा के बारे में अबू हासिम आजमी ने 15 साल में जब भी सदन चला है उन्होंने हमेशा आवाज उठाया है। मुझे इस वक्त यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार भी मुझे मिले हैं गोविंडी में, जो इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि इनका मिशन और विजन क्या है पॉलिटिक्स को लेकर के, और ये क्यों आज़ाद चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने आप को नामजदगी दाखिल की है। आज की तारीख में आज़ाद आना सामने एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। आपका नाम क्या है? मुझे बताइए कि आप आजाद लड़ रहे हैं, क्या चुनाव निशान है? मुझे तो इलेक्शन कमीशन ने टीवी छीन दिया है। टीवी साल मेरा 16 नंबर का बच्चा है और हम पूरी सदस्य लगे हैं। कितना वोट जाएंगे, कुछ अंदाजा है? मकसद हमारे सर ऐसा है, हमारे गोविंदी से बहुत से लोगों ने अपने नामांकन। मुझे जब कोई आजाद लड़ता है तो उस पर सबसे पहला इल्जाम लगता है कि वोट काटने आया। आप पर भी लग रहा है? लग रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं, हमने 15 साल से मुसलसल अबू आसिम आजमी साहब का साथ दिया, लेकिन इसी साल अलविदा जुम्मा के दिन मैं रोजे की हालत से था, और जो आर्थिक सर अभी एमआईएम से मिल गए वो भी हमारे साथ ही थे। मैं बीएमसी कारपोरेशन के कार्यालय में किसी कार्य से गया था, वहाँ अबू आसिम आजमी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला किया? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जिसकी हमने एफआईआर देना थाने में दर्ज किया है, और अतीक सर ने उसमें हमारा बहुत मदद की थी। अभी हम लोग ऐसा नहीं कि अतीक सर और अलग नहीं थी, तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? वो भी आपके सामने, आप उनके सामने। असल में ऐसा हो गया था ना कि उनके एक भी काम का मसला था, वो एंड टाइम पे जब नाम वापस लेने की तारीख थी तो हमने नामांकन तो कर दिया, लेकिन हमारा पूरा सपोर्ट। तो आप ये बताइए, आप जीत तो नहीं रहे हैं, तो वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन आप वोट किसका काट रहे हैं? आप नवाब मलिक का काट रहे हैं, अबू आसिम आजमी का? आपको बताता हूँ, नवाब मलिक साहब जो है वो 6 मतों मिनिस्टर दे चुके हैं। उन्होंने यहाँ अपने इलाके में नहीं, मैंने नहीं बताया, कुछ लोगों को उनका काम पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद। 100% किसी को काम पसंद नहीं आता, लेकिन मुद्दा ये हमारे यहाँ के लोकल विधायक की मांग थी, काफी अर्जे चल रही थी, और अबू आसिम आजमी ने अपने 15 साल देने के बाद वो हर मुकाम पर फेल साबित। नशा आसमान की बुलंदी को छू रहा है, लड़कियां सेफ नहीं है। अभी आपको पता चला होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज 1 महीना पहले 1.5 साल की बच्ची का कत्ल हो गया। ये गोविंदी में कभी नहीं होता। शिवसेना शिंदे गुट के, यानी आप सरकार पक्ष के, आप शिवसेना शिंदे के लीडर है। मुस्लिम होकर के शिवसेना शिंदे का लीडर होना और मुसलमानों में जाकर उनके लिए वोट मांगना है चैलेंज वाला। बहुत चाहिए लोग अपना क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या बोलते हैं? बहुत उल्टे सीधी बात बोलते हैं। कोई हमको दलाल बोलता है, बीजेपी का दलाल बोलता है। कल समाजवादी वालों ने हमारे ऑफिस के सामने भी बहुत कुछ हल्लाबाजी करते थे कि क्या ये बीजेपी के दलाल लोग हैं, लोग इनको गोली मारो, ये करो वो करो। वो वीडियो है हमारे पास। तो फिर इसका जवाब आपके पास क्या होता है? अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे काम पे, हमको किसी से झगड़े नहीं करने हैं, और हमको ये नारेबाजी करके इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमको काम करके इलेक्शन लड़ना है। आप रहने वाले क्या? यहीं का रहने वाला हूँ। जैसे कि ऐसा तो मैं बरेली का हूँ, मगर मैं बचपन से इधर ही। कई पार्टियों के सपोर्टर्स, वोटर्स, लीडर्स से बात कर रहा था। इसी दरमियान मुझे एक ऐसी शख्सियत नजर आई जो वो अपने आप को किसी पार्टी से खुद को नहीं जोड़ते, वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो मैंने समझा कि एक ओपिनियन दी जाए, जनरल ओपिनियन दी जाए कि ये क्या सोचते हैं इनके क्षेत्र में किस तरह के इलेक्शन कैसे चल रहा है। क्या नाम आपका? अफसर अंसारी। अफसर साहब, मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है यहाँ पर शिवाजी नगर का इलेक्शन, खासतौर से अबू आसिम आजमी साहब जहाँ से
3 बार से लगातार विधायक हैं, अब चौथी बार होने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं पूरी इस प्रक्रिया में? मैं एक्चुअली जनरली ये चीज देख रहा हूँ कि लोगों में बदलाव की जरूरत है और हम भी ऐसा फील करते हैं कि बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आप उनका पिछला 15 ईयर्स का टर्नओवर देख लीजिए। उसके अंदर एज अ लीडर जो उनको काम करना चाहिए था, एज अ एमएलए उनके पास जो पावर रहती है, जो हिसाब से उनको काम करना चाहिए था, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ड्रग्स पे, उन्होंने सेफ्टी पे कुछ सबसे बड़ा मसला है क्या है? ऐसा 10-5 आपने गिनवाया, 4-5 पांच सबसे बड़ा मसला है। ये 5 ऐसे मसले हैं जो 100% यहाँ पे है। ये पांचों के पांचों मसले यहाँ पे है। आप बदलाव के साथ हैं? मैं बदलाव के साथ हूँ। मैं यहाँ पर मैं शिवाजी नगर में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जिसे बैठक पॉइंट कहा जाता है, और यहाँ पर हर पार्टी के लोग बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल हैं, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तमाम पार्टी के लोग यहाँ आ रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि रिपोर्ट करते हुए मैं यहाँ पहुंचा। वंचित आघाड़ी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इनके जो उम्मीदवार हैं उनका क्या परफॉर्मेंस इस वक्त है और किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जो चुनाव स्ट्रेटजी है, सबसे पहले तो अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम सलीम सिद्दीकी है। सलीम, बहुत से लोग मुझे जानते हैं। और रही बात चुनाव की, तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये गोवंडी लड़ रहा है। ये चुनाव नहीं है, ये गोवंडी का बदलाव का चुनाव है। दरअसल बात ये, क्यों बदलना चाहते हैं आप? जो मुकामी एमएलए यहाँ के हैं वो 15 साल से एमएलए हैं जी, और उन्होंने 15 सालों में एक भी फलाई काम नहीं किया। 15 सालों में उन्होंने किया, नशा बढ़ गया, कई हजार मर्डर हो गए, कई नौजवान जेलों में हैं, कई जगहों पे कब्जा हो गया, 25,000 बच्चियां ड्रॉप आउट हो गई जिनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ, एक कॉलेज तक नहीं बनाई। इतने आपने तो एक लंबी फहरिस्त गिना दी जो कुछ नहीं हुआ। मैं भी कुछ देर पहले समाजवादी के लोगों से बात कर रहा था, तो वो तो ऐसा बता रहे थे कि तमाम काम जो डेवलपमेंट के हैं 15 साल में मुकम्मल हो गए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ हमारे काम। अरे इन्होंने मैं बता देता हूँ, इन्होंने कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान घोटाला, लॉकडाउन घोटाला, बाथरूम घोटाला, एजुकेशन घोटाला, 15 सालों में गोवंडी बर्बाद हो चुका है। आपकी पार्टी कौन दूसरे मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? हमारी पार्टी का सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो अडानी की जो लाइट बिल की बिजली मार है, आज इस स्लम एरिया के अंदर लोग अपना किराया दें या बिजली का बिल भरे, लोग अपने बच्चों का एजुकेशन करें या बिजली का बिल भरें, 10-10 हजार रुपया अंधाधुन जजमेंट से बिजली का बिल आ रहा है, कोई पुरसाने हल नहीं है। लाइट बिल से लोग बहुत परेशान है। प्रकाश अंबेडकर जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर सबसे पहले उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की कोशिश का ऐलान किया है। उसके बाद जो आज ओबीसी एसटी रिजर्वेशन जो छीना जा रहा है दलितों का, आपने देखा होगा, अभी दलित समाज से भी मुस्लिम समाज का तो रिजर्वेशन ही खत्म हो गया। और वाहिद प्रकाश अंबेडकर जी जिन्होंने मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के एनआरसी, पैगंबर मोहम्मद बिल हो, चाहे कोई भी हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह की मजार का मामला हो, वाहिद प्रकाश अंबेडकर जी खड़े रहते हैं और आगे आते हैं। आज दलित और मुस्लिम समाज मिल के लड़ेगा, और आज दलित और मुस्लिम समाज को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के पास सिर्फ एक संविधान का ही रास्ता बचा है, वो भी खत्म होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साजिद खान है। साजिद खान आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये लोग एक्टिव हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि पार्टी की कौन सी जिम्मेदारी है आपके पास में। मेरा नाम साजिद खान है और मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी में। और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के हम लोग महाराष्ट्र के अंदर हमारी एक भी सीट में इलेक्शन लड़ नहीं रहे। हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने की बात की है, हमारे जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के इस वक्त अब्बास मालवी साहब लड़ रहे हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब जी, उन्हें हम सपोर्ट नहीं कर रहे फिर ये हैं। कौन सा सपोर्ट हुआ? ये सपोर्ट इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पिछले 15 साल से वो यहाँ के विधायक हैं और हमारे लोगों का पिछले 2-2.5 साल से ये कहना था कि हमारे यहाँ का एमएलए होना चाहिए, लोकल आमदार होना चाहिए। यहाँ पर आज तक के कोई भी लोकल आमदार नहीं हुआ। शमशाद भाई, मुझे बताइए कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं और क्यों हैं? मैं राष्ट्रवादी का सपोर्टर हूँ, नवाब भाई का सपोर्टर हूँ और उन्हीं का रहूंगा पूरी जिंदगी।
अभी से तय कर लिया है? अभी से तय कर लिया हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारे लीडर है नवाब भाई। अच्छा। हाँ, विकास करने वाले लीडर है, गरीब जनता का भला करने वाले लीडर है। अबू आसिम आजमी ने यहाँ पर विकास नहीं किया 15 साल में? भाई एक भी काम बता दे वो, एक भी काम। अच्छा, किस बात पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? जो मतलब नवाब मलिक यहाँ पर मांग रहे हैं, तो कौन कौन से मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं इनके सामने? मुद्दे ये है, यहाँ की जनता खुद नवाब भाई को लेके आई है, बोलिए आप यहाँ से आके खुद चुनाव लड़िए, क्योंकि यहाँ पे नशा इतना बढ़ गया है कि 1.5 महीने की बच्ची को अभी मार के गटर में फेंक दिए, अभी 1.5 महीने की बात है। हम फुल बहुमत से जीत रहे हैं, आधे में हम रहेंगे, आधे में सब रहेंगे। मुझे एक और आजाद उम्मीदवार मिले, मैं उनसे जानता हूँ कि उनका जो एजेंडा है इलेक्शन का वो क्या है। सबसे पहले तो आपने अपना नाम। मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है। बेसिकली मैं यहाँ का एक लोकल रेसिडेंट हूँ, मानपुर शिवाजी नगर में ही रहता हूँ। देख रहा हूँ कि ज्यादातर नौजवान उम्मीदवार जो है आजाद लड़ रहे हैं। देखो, मानपुर शिवाजी नगर को लोगों ने ऐसा समझ लिया है ना कि ये लावारिस है। अब लावारिस क्यों बताऊँ आपको मैं? यहाँ पे जो भी आमदार आता है वो बाहर से आता है, चाहे वो नवाब मलिक है, चाहे नवाब मलिक लड़ने आए वो हो, अबू आसिम आजमी हो वो हो, उससे पहले सोहेल अशरफ थे वो हो, यूसुफ अबरानी चुन के आए वो हो, जावेद खान साहब हो वो, मतलब जितना भी रिकॉर्ड आप निकाल के देखोगे ना, सारे के सारे एमएलए जो बने हैं बाहर से बने हैं। और वो लोग यहाँ से आते हैं, उनका काम किताब हो जाता है, वो चले जाते हैं, उनका प्रोग्रेस होता है, बट यहाँ की आवाम का कभी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपका अपनी जो दावेदारी है वो किन बातों को लेकर के आवाम में जा रहे हैं, क्या बातें लोगों से कह रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? देखो, लोगों का रिस्पांस यही है कि लोग हमारे चाहते हैं कि हमारे अंदर भी एक हमारा खुद का लीडरशिप क्रिएट करना है। यहाँ पे लोग सब आते हैं, बाहर ही आते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। हम यहाँ पे लोकल है, हम लोगों को देख रहे हैं। अब जैसे कि मैंने जब तालीम हासिल की, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे साथ हुआ करते थे, आज वो अलग ट्रैक पे हैं। अब अलग ट्रैक पे मतलब मैं अब इन द सेंस आपको बोलूँ नशे में। और रही बात यहाँ पे जो 15 ईयर्स में अबू आसिफ साहब का टेनोर रहा है, यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रोग्रेस देखने मिलेगा तो आपको एक वर्ड सुनने मिला होगा गुंडागर्दी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इनके जो लोग हैं उन्होंने कंटिन्यूअसली एक्टिविस्टों के ऊपर असॉल्ट किया है। आपको मैं एक्टिविस्टों का नाम बता देता हूँ। पूजा जो कंटेस्ट कर रही है, इरशाद के ऊपर उन्होंने हमला किया, आमीन बोबले कांग्रेस के उनके ऊपर हुआ, और ऐसे 2-4 लोग हैं जो एज एक्टिविस्ट काम करते हैं। अगर उनका कोई विरोध करता है तो यहाँ पे विरोध पॉलिटिकल विरोध होता है, बट ये लोग पर्सनली उसको टारगेट करते हैं। आबिद साहब हैं, और आबिद साहब मुझे बताइए कि आपके बारे में मुझे पता चला कि आप यहाँ के बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी है। सियासत से ताल्लुक फकत इतना है, कोई कमजोर तो मेरे शहर का सुल्तान, क्या बात? कोई कमजोर तो मेरे शहर का सुल्तान। मेरे शहर का सुल्तान न। 15 साल का जो वर्षा देख रहे हैं आप, मैं अपनी बाइक सुन रहा था, बाइक इस तरीके की थी, नहीं गया है उसके बाद। और ज्यादातर सबने नशे के ताल्लुक से ही, बहुत ज्यादा नशे पर बात हो रही है। नशे के ताल्लुक से कहा, बेशक नशा तो है, नशा अजल से लेके अब तक के रहने वाला जाने वाले। अच्छा, उसको निकालने का तरीका किसी ने बताया, बिल्कुल, आप बताइए। किसी ने बताया नहीं। अहम बात यह है कि जो नशा करते हैं ना, शिवाजी नगर घमंडी का जो बच्चा, जो छोटा सी बच्चा, आज नशे को इतना सबने हाईलाइट कर दिया है ना कि एक 7 साल का बच्चा भी अपने बाप से पूछता है अब नशा क्या होता है। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे सर जो अपने आप को सर कहते, आप समझ लीजिए कि किसी खानदान के अगर रिश्ता करने तो लोग खानदान देखते हैं, बच्चे को नहीं देखते, उस खानदान को देखते हैं कि वो खानदान कैसा है। बच्चा तो खानदान में रंगीन है। अगर सबसे पहले तो ये कहूंगा मैं कि वही नशेबाज जिसको हम नशेबाज कहते हैं और अपने पास आने नहीं देते, अगर मेरे घर में कोई मैयत होती है ना, या मेरी चाली में कोई मैयत होती है ना, जब कोई बेचारा बीमार होता है, कोई गिर जाता है ना, तो सबसे पहले वो नशेबाज उठ के रिक्शा को रुकाता है, उसको अंदर डालता है, मिले शरीर बाहर आदमी आके उसको उठाता नहीं है। इसका मतलब उसके जमीर जिंदा है, वो जानता है, इंसानियत को वो जानता है। अब जो इंसान इंसानियत को जानता है, आप उसको नशाबाज कैसे कह सकते? क्या नाम आपका? साबिर भाई, इलेक्शन कैसा चल रहा है? इलेक्शन तो बहुत अच्छा चल रहा है। किस पार्टी के सपोर्टर आप? हम एनसीपी के। एनसीपी में 2 हैं, बताइए। हाँ, नवाब मलिक, अजित पवार। तो आप ये कहा जाए कि आप बीजेपी के साथ?
नहीं, हम लोग कौन कहता हूँ बीजेपी के साथ हम आपके सारे आपके जो विरोधी हैं हम सिर्फ वो साफ साफ ये कहते हैं कि जो उस तरफ है वो बीजेपी के साथ। नहीं, हम सिर्फ अजीत दादा के साथ हैं, बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी के साथ अगर होते, बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार, क्योंकि सूरज गोविंद पाटिल को उतारा है। इससे हिसाब जाहिर होता है कि हम बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आप कोई भी स्टेज शो में, कहीं भी, कोई भी ऑफिस पे आप हर लोगों का झंडा मिलेगा, बीजेपी का झंडा आपको नहीं मिलेगा। तो नवाब मलिक साहब के बारे में क्या ख्याल है, जीत रहे हैं? नवाब मलिक साहब जीत नहीं रहे, जीत गए हैं। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, बहुत सारे लीडरों से मेरी मुलाकात हुई, वोटर्स से मुलाकात हुई। अब एक इंटेलेक्चुअल से मुलाकात कर रहा हूँ। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब हैं। आप एक बहुत ही मशहूर मारूफ अदीब हैं, उर्दू चैनल के आप एडिटर हैं और उस्ताद हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में मुंबई यूनिवर्सिटी में। मैं यहाँ पर था, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि इलेक्शन कवर कर रहा हूँ तो वोटर्स से अलग बात हो रही है, सपोर्टर्स से बात हो रही है, लीडर्स से बात हो रही है, सब अपनी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये मुंबई इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से शिवाजी नगर का जो यहाँ की जो विधानसभा है इसको लेकर तो किस तरह से देख रहे हैं। मुझे बताइए कि वोटर्स से मैं मुलाकात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बहुत ही अलग अलग तरह की गुफ्तगू हो रही है, बहुत स्कैटर्ड गुफ्तगू है। एक वोटर को किस तरह से अपना बिहेवियर होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, वोटर के लिए तो सबसे पहले ये है कि वो वोट डाले जाए। ये हमारे यहाँ बातें बहुत होती है और जब वोट डालने का वक्त आता है तो आमतौर से लोग जो है वो तसाहुल का शिकार हो जाते हैं और सुस्त पड़ जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। तो एक तो ये कि जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक कोशिश करें कि महाराष्ट्र में इस बार जो है पोलिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा हो। कि खासतौर से बम्बई में आप देखेंगे तो बहुत अफसोस का वोटिंग परसेंटेज होता है। तो ये कम से कम जो है वो इतना हो कि ऐसा लगे कि वो बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि उनको अपना नुमाइंदा चुनना है। इस शहर की, इस रियासत की किस्मत का फैसला होना है 5 साल के लिए। तो 5 सालों के लिए अगर फैसला होना है तो हमको घर से निकलना है। जब नुमाइंदा चुनने की आपने बात की, जब नुमाइंदा चुने एक आम आदमी तो क्या चीजों से देखना चाहिए? देखिए, उसे बुनियादी तौर पे जो हिंदुस्तान में देखने की ज़रूरत है, चाहे वो ये रियासत हो या दूसरी रियासतें हो, चाहे वो मरकजी हुकूमत का इलेक्शन हो, तो हमारी हुकूमतें सोशल गारंटीज को किस तरह से देखती हैं। क्योंकि जो हमारे मुल्क में सोशल गारंटी का रेशो बहुत ख़राब है। यानी कि ओल्ड एज के मसाइल जो हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनको लेकर क्या सेंसिबिलिटी है हुकूमत की। मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ रियासतों में ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 1500 रुपये है। आप देखिए कि आप सोच सकते हैं ये मतलब इतनी इंसल्टिंग बात है। उसको लेकर लोगों को हुकूमतों से मांग करनी चाहिए। क्योंकि तो बुनियादी सहूलतें हैं वो तो जाहिर है कि प्रोवाइड हो जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं। सड़क तो बनाना अब तो जाहिर है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे जो साइंस है वो आप सब जानते हैं, और दूसरे जो डेवलपमेंट के काम है वो हो जाते हैं। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी का मामला है उस पर ध्यान मरकूज रखते हुए लोगों को देना चाहिए। एक चीज मैं अभी ये बात कर रहा था, क्योंकि मैं शिवाजी नगर में बैठा हुआ हूँ, गोविंदी में बैठा हुआ हूँ, और गोविंदी विधानसभा यानी शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र जो मानपुर विधानसभा से था वहाँ से मैं बैठा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। यहाँ के लोगों में, नौजवानों में एक खास चीज देख रहा हूँ कि लीडरशिप हमारी होनी चाहिए, लोकल होनी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे लोग मैदान में भी आ गए हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, लोकल लीडरशिप तो बहुत अच्छी बात है और वो होना भी चाहिए। और ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से लोकल लीडरशिप नहीं रही है। अच्छे लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि खराब लोग रहे हैं, काम भी किया अपने, जितनी उनकी शक्ल थी काम किया, या जैसा जिनका विजन था वैसा काम किया। मामला विजन का भी होता है। लेकिन देखिए, लोकल लीडरशिप को लोकल लोगों का हक है और ये पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। आप एक वोटर भी हैं और एक जिम्मेदार शहरी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, आप उस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक जिम्मेदार शहरी और वोटर होने के नाते 20 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? 30 तारीख को तो मैं सुबह उठ के पहला काम तो और काम है मेरे दिन में कि मैं अपना वोट कास्ट करूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं।
और पूरा एनालिसिस करके करूँ कि मुझे जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें जिस उम्मीदवार को मैं चुन रहा हूँ किस पोजीशन में आएगा, कहाँ खड़ा रहेगा और कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतने की पोजीशन में है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। इस वक्त मुंबई का जो मामला है, महाराष्ट्र की खास बात है कि बड़ा ही अलग ही तरह का इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन है। बाज लोग उस तरफ दूसरे खेमे में हैं जो इस तरफ के होते थे, जब उस तरफ के हैं इस तरफ हैं, यानी यहाँ का जो अलायंस है बड़ा ही टिपिकल टाइप का अलायंस बना हुआ है। अब इस अलायंस में आप लोगों के लिए चॉइस बड़ी मुश्किल है, बहुत महदूद है। तो ऐसे में चुनना किसी एक को कैसे चुन पाएंगे आप? ये जो बात आपने कही है बड़ी मजे की। शेर है कि हम दोनों समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, हम दोनों समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, उस पार भी सन्नाटा इस पार भी सन्नाटा। तो अब ये तो देखिए इस रियासत की बदकिस्मती कहिए या अगर हम बहुत पॉजिटिव हो जाएं तो रंगारंगी कहिए कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और वो फूल किसके दामन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तो बिल्कुल हम अंदाजा लगा नहीं सकते हैं।